हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे डर के बारे में, आपके डर के बारे में। तो क्या कभी ज़िंदगी में आपने महसूस किया है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, उसके बावजूद भी एक अनजाना सा डर, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं गई तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, किसी से मिलना है तो कहीं मैं अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, कहीं वो मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। ऐसे बहुत सारे अनदेखे डर क्या कभी आपने भी फील किए हैं? कल रात ही मेरे पास एक फीमेल का मैसेज आया और उन्होंने कहा कि मैम, जीवन में सब कुछ तो सही है, फिर भी न जाने क्यों एक अनजाना सा डर मुझे सताए रहता है। तो मैंने पूछा किस चीज़ का डर होता है, कि पता ही नहीं, कारण क्या है ये ही नहीं पता। ये सबसे मज़ेदार बात थी कि उन्हें अपने डर का कारण ही नहीं पता था और बेवजह डर रही थी। तो आज हम अपने उस डर का कारण जानेंगे। डर का कारण कोई सिचुएशन नहीं होता। ये जो डर है ये आज का डर नहीं है। ये डर हमारे बचपन का है कहीं का। लाइफ में जब कभी हम बहुत छोटे रहे, हमें कहीं पर किसी ने डांटा, किसी ने चुप कराया, किसी ने इग्नोर किया, किसी ने हर्ट किया, किसी ने लेग पुलिंग की, जहाँ पर हमने इनसिक्योर फील किया, वो जो लम्हा था वो हमारे सबकॉन्शियस में बहुत डीपली स्टोर हो गया और डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने उसे कभी पलट के देखा ही नहीं। और आज भी वो हमारे अंदर वैसे ही जीवित है जैसे वो अभी अभी हुआ हो। और उसी डर की वजह से वही डर आज अलार्म की तरह बजता है। जब भी जीवन में कुछ करने चलते हैं तो अंदर से वो छोटा वाला बच्चा चीख चीख के कहने लगता है, खतरा है, डेंजर है, डेंजर है, सावधान हो जाओ, और हमें सचेत करना चाहता है। तो एक रिमाइंडर ये भी है कि डर हमेशा नुकसानदायक नहीं होता। डर हमें प्रोटेक्ट करने आता है, हमें ये गाइड करने आता है कि हमें सावधानी भी बरतनी है, हमें अपना ध्यान भी रखना है, अपने आप को संभालना भी है। और ऐसे हम अपने उस डर को अगर देखना सीख जाएं, अभी तो हम उस डर को इग्नोर कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कौन सा डर है, कब से वो डर शुरू हो गया है। और आज भी चाहे हमारी उम्र 30 वर्ष है, 50 वर्ष है, 60 वर्ष है, या मे बी और कम हो, लेकिन वो जो बच्चा जो उस वक्त 5 7 8 साल का, 10 साल का रहा था और डरा था, आज भी डिसीज़न वो बच्चा ले रहा है। हम नहीं ले रहे डिसीज़न, हम आज भी उसी समझ से डिसीज़न ले रहे हैं। जब भी कोई सिचुएशन आती है हम वैसे ही डरने लगते हैं, और कई बार तो बार बार डर डर के हालत ऐसी हो जाती है कि बेवजह भी डर लगने लगता है। तो इस डर का सामना करना बहुत ज़रूरी है। स्प्राइट का ऐड सुना है कि डर के आगे जीत है, तो वो सच है। हम जब अपने डर को पास से देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, तो उसे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती। वो ऑलरेडी कंट्रोल हो जाता है, हमें समझ आ जाता है। जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में हैं और वहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं है, अचानक हमारा हाथ किसी चीज़ पे पड़ता है और हम सहम जाते हैं कि अरे, ये कहीं कोई सांप तो नहीं है। लेकिन सडनली उसी पल कोई लाइट चला देता है रूम की और हम देखते हैं, अरे हमारा हाथ तो एक मोटी सी रस्सी पर पड़ा है। तो वो डर ऑलरेडी विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वो जो लाइट उस रूम की ऑन हुई और रस्सी है या सांप, वो क्लियर हुआ। वैसे ही जीवन में जब समझ की टॉर्च जलेगी, हम उस डर को करीब से देखेंगे कि डर कब का है। क्या जो मैं सोच रही हूँ इसकी कोई गारंटी है कि ऐसा होगा? जब हम अपने आप से उस डर के समय ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि डर कैसे होता है, डर के साथ आती है उसकी सगी बहन जो उससे बड़ा प्यार करती है, वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती, वो है ओवर थिंकिंग। तो जब भी डर आएगा उसके साथ उसकी अपनी सगी बहन आएगी, ओवर थिंकिंग। और क्या होगा, एक विचार आएगा किसी चीज़ के डर का और उसके बाद बैक टू बैक नंबर ऑफ थॉट चलते चले जाएंगे। तो जब तक उसकी बहन को शांत नहीं कराया जाएगा, वो और डराती चली जाएगी, अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाती चली जाएगी, अपनी कहानियों में हमें उलझाती चली जाएगी। तो उसको बोलना पड़ेगा, भाई रुक जा, शांत हो जा, पहले तेरे भाई को देख लें, पहले देख तो लें कि डर है क्या, सच में वो है क्या। और जब हम उस डर को देखेंगे और अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि जिस चीज़ से मैं डर रही हूँ, क्या इस बात की गारंटी है जो अंदेशा मुझे हो रहा है ऐसा ही होगा? क्योंकि आधा समय तो हम बेवजह विजुलाइज कर करके डरते रहते हैं। और आज एक कड़वा सच आपको बताऊं, हम अपने जीवन में
80% से ज़्यादा वो डर जी लेते हैं, खुद को उन डर को जी जी के टॉर्चर कर लेते हैं, जो ना कभी सच हुए हैं और ना ही कभी सच होने वाले हैं। लेकिन हम उन्हें बहुत दिल से जी लिए होते हैं, हमने खुद को टॉर्चर कर लिया होता है उन डर से, डर डर के। तो आज जब भी कभी डर लगे, सबसे पहले तो उस पर क्वेश्चन करना होगा कि क्या ये सच में होने वाला है जो मेरे मन में थॉट आ रहे हैं। क्रॉस क्वेश्चन करो। अगर आंसर आए यस, तो बोलो कोई सबूत है क्या, जवाब दे मेरे को, मुझे सबूत चाहिए। अपने ही सबकॉन्शियस से पूछो कि क्या सबूत है इस बात का कि जो तुम कह रहे हो, जो ये डर मुझे दिखा रहे हो, ये सही में सच होने वाला है क्या। और आप देखोगे उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होगा, वो बस पास की किसी मेमोरी की वजह से हमें ओवर थिंकिंग के साथ परेशान कर रहा होगा। तो बस उस वक्त अपने आँखों को करें कोमलता से बंद और अपना हाथ अपने चेस्ट के पास, अपने हृदय के पास रखें और कहें, मैं अवेयर हो रही हूँ और मैं अब तुझे देख रही हूँ। मैं अपने सारे दर्द को, अपने सारे डर के साथ छुपे हुए दर्द को और अपनी ओवर थिंकिंग के साथ आए हुए इस डर को, इन दोनों बहन भाइयों को देख रही हूँ। और अब क्योंकि मैं जाग गई हूँ, तो मैं इन्हें अपना पीस चुराने नहीं दूंगी, मैं इन्हें अपने मन का चैन चुराने नहीं दूंगी। अब ये 9-2-11 होने वाले हैं और जैसे ही हम उस डर को अवेयरनेस के साथ देखेंगे, आप देखोगे उसकी पावर कम हो जाएगी, उसे कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी कंट्रोल हो जाएगा। तो जब भी आपके मन में कोई बेवजह का डर, अनचाहा डर, जिसका कोई रीज़न ही नहीं है और वो डर लग रहा है, लोग क्या कहेंगे, कहीं फेल ना हो जाऊं, ये डील हुई कि नहीं हुई, आज कोई घर में लेट आ रहा है ऑफिस से, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ मिसहैपनिंग तो नहीं हो गई, जो उल्टे सीधे विचार आ आके आपको आपके जीवन में पीस से दूर ले जाते हैं, परेशान कर देते हैं, टॉर्चर कर देते हैं, उनसे आप बच पाओगे और जीवन को और ज़्यादा पीसफुली जी पाओगे। तो जब भी आपके जीवन में कोई बेवजह का या किसी वजह का भी डर आए, तो उस पर क्वेश्चन करना है। जब तक हम किसी चीज़ के ऊपर सवाल नहीं उठाते, तब तक हमारा अवचेतन मन अपनी पुरानी कहानियों को दोहराता रहता है। जो पुरानी कहानियाँ उसने बचपन से लेके अब तक स्टोर कर रखी हैं, उस डर से रिलेटेड। कुत्ते से, सड़क पे कुत्ता दिखता है तो लोग डरते हैं, कोई अंधेरे में जाने से डरता है, कोई सकरी जगहों पर जाने से डरता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। ऐसे ही डरों के बारे में हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी हमने जाना कोई अनजाना डर हमें कब तक परेशान करता रहता है, जब तक कि हम उसे देखते नहीं हैं, उसे पहचानते नहीं हैं, उस पर क्वेश्चन नहीं करते, उस पर डाउट नहीं करते। जब डर के ऊपर डाउट करेंगे तो डर ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो बस अपने डर के ऊपर क्वेश्चन अपना करें और देखें कि सच में आंसर क्या आ रहा है। अब जब भी कोई डर लगे, अपनी आंखों को करें कोमलता से बंद और कहें, मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन नाउ, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन नाउ। मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। तो वो डर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और फ्यूचर में मेरी ऐसी ही और वीडियो के साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।